दोस्तों, आप सभी ने भगवान गौतम बुद्ध के बारे में तो सुना ही होगा और उनकी बहुत सारी कहानियां भी सुनी होंगी। चलिए आज मैं आप लोगों को भगवान गौतम बुद्ध की एक और कहानी सुनाती हूँ। भगवान गौतम बुद्ध के हजारों शिष्य में से एक शिष्य ऐसा था जो बहुत आलसी था, लेकिन भगवान गौतम बुद्ध जितना प्रेम अपने और अन्य शिष्यों से करते थे उतना ही उस शिष्य से भी करते थे। एक दिन संध्या के समय भगवान गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और उसे अपने पास बैठने को कहा। उसके बाद भगवान गौतम बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, चलो आज मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो बहुत ही अच्छा इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही खराब आदत थी। वो अपने हर काम को कल पर टालता रहता था और ये मानकर चलता था कि जो कुछ भी होता है वो भाग्य से ही होता है। वो बड़ा ही आलसी और कामचोर था। एक दिन उसके यहाँ एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण और उसकी घरवाली ने आने वाले ब्राह्मण का बहुत ही आदर सत्कार किया। उस साधु ने चलते समय ये कहते हुए ब्राह्मण को एक पत्थर दिया कि तुम बहुत गरीब हो, इस पत्थर को अपने पास रखो, मैं एक हफ्ते बाद आकर इस पत्थर को ले जाऊंगा। इस बीच में तुम इस पत्थर से जितना भी सोना बनाना चाहो बना सकते हो। साधु के जाने के बाद ब्राह्मण ने अपने घर में लोहा खोजा। घर में खोजने के बाद उसे थोड़ा सा लोहा मिला। उसने मिले हुए लोहे का सोना बनाकर बाजार में बेचा और उन पैसों से घर का सामान ले आया। अगले दिन उसकी स्त्री के बहुत जोर देने पर वो लोहा खरीदने बाजार गया, तो उसे लोहा थोड़ा महंगा मिला। वो अपने घर वापस लौट आया। कुछ दिनों के बाद वो फिर से बाजार गया। इस बार लोहा पहले से भी ज्यादा महंगा हो गया था। उसने अपने मन में सोचा, कोई बात नहीं, 2-4 दिन में लोहे का दाम कम होने पर आकर मैं ले जाऊंगा। किंतु लोहा सस्ता नहीं हुआ और दिन बीतते गए। 8वें दिन साधु आया और उसने अपना पत्थर मांगा। इस पर उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज अभी तो मैंने सोना बनाया ही नहीं, मेरा सारा समय तो यूं ही बीत गया। कुछ दिनों के लिए ये पत्थर मेरे पास और छोड़ दीजिए। साधु ने कहा, तुम जैसा आदमी जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो अब तक पता नहीं कितना सोना बना चुका होता। जो आदमी समय का उपयोग करना नहीं जानता वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता और ना कभी सफल हो सकता है। ब्राह्मण पछताने लगा, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि साधु अपना पत्थर लेकर जा चुका था। उसने अपने आलस्य और भाग पर ज्यादा यकीन करने की कीमत चुकानी पड़ी। इसीलिए कहते हैं आलस्य इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है। शिष्य ने भगवान गौतम बुद्ध के कहने का तात्पर्य समझ चुका था कि वो आज के पश्चात आलस्य को त्याग देगा। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।